हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, संपूर्ण बिहार जीके का ये पार्ट 3 है। अगर इसके पहले के 2 पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप वो दोनों वीडियो भी ज़रूर देख लें। बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल में कौन सा कर पशुओं की रक्षा के लिए लगाया जाता था? तो विविध कर लगाया जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर है 71.20% और वहीं महिला साक्षरता दर है 51.50%। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? तो ये 2008-2009 में की गई थी। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का संस्थापक था बिंबिसार। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ये था मेगास्थनीज। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो ये है गंडक परियोजना। बिहार की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो बिहार की पहली चीनी मिल 1904 ईस्वी में मरहौरा में स्थापित की गई थी। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर का जिला। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। वसाड़ में प्राप्त मुहर में ध्रुव स्वामिनी को किसकी पत्नी बताया गया है? तो ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बताया गया है। बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है पटना में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है समस्तीपुर, जिसमें 96.54% है। बिहार की राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो मुख्य नकदी फसल है गन्ना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार में लिंगानुपात है 918, मतलब 1000 पुरुष पर 918 स्त्री हैं। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे पे महाराष्ट्र है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और उनके माता पिता किनके शिष्य थे? उनके माता पिता पार्श्वनाथ के शिष्य थे। 27 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ये थे श्री कृष्ण सिंह। 322 ईसा पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को पराजित करके नंद वंश को समाप्त कर दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत अंश कितना है? तो है 8.60%। 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने किसान समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया था? तो इन्होंने किया था चंपारण में अंधेरा। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय किस भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए हैं? तो ये कहा था सुभद्र ने। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात की दर कितनी है? तो ये है 935। 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेत पर्वत पर। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो इसने आक्रमण किया था बिहार पर 1203 ईस्वी में। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी। अखंड बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जिनका कार्यकाल था 1946 से 1961। 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी इनकी 26 अप्रैल 1858 में। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इस
इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। बिहार के किस जिले में सबसे कम परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं? तो सीवान में। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कौन मगध की गद्दी पर बैठा था? तो मगध की गद्दी पर बैठा था कालाशोक, जिसे काकर्ण भी कहा जाता है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो विद्यापति निवासी थे बेनीपट्टी मधुबनी के। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बंगाल से बिहार को पृथक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? तो ये बने थे 1920 में। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने और कब की थी? बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी ने की थी 1206 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि कितने प्रतिशत रही है? 25.07%। बख्तियार खिलजी ने कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था? तो 1203 और 1204 ईस्वी में किया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसके बाद क्या थे? वो अलार कलाम के आश्रम जो वैशाली में है। बिहार में टीन खनिज किस जिले में मिलता है? तो टीन खनिज गया में मिलता है बिहार के। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर है 51.50%। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मगध शब्द का उल्लेख मिलता है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का गठन कब हुआ था? 28 अगस्त 2015 में। प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये है पटना में। बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? तो बिहार की जो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1964 में। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र था द बिहार हेराल्ड। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है वो सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से की गई थी और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन था? तो मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य था कलिंग। बांका जिले के पौसी में स्थित मंदार पहाड़ी किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है? यह है आदित्य सेन। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या का प्रतिशत कितना है? तो 17.90%। कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? ये है जहानाबाद में। बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर की स्थापना किसने की? तो मुंगेर की स्थापना की थी स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये बक्सर में किया जाता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। बुद्ध स्मृति स्तूप सह सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली में। बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाला विद्वान कौन था? तो अशोक को जो दीक्षित किए थे वो थे उपगुप्त और मोगलीपुत्र। बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन का विस्तार पाया जाता है? 7.21% पर। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर कहाँ राजधानी स्थापित की थी? लखनऊ में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने % जनसंख्या ग्राम एवं नगरों में निवास करती है? तो ग्रामीण में 88.70% और नगर में 11.30% करती है। बौद्ध धर्म किस तरह का धर्म है? तो बौद्ध धर्म जो है वो अनिश्वरवादी है। किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? तो माना जाता है बेगूसराय को। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध भगवान को बोधगया में।
सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? फणींद्रनाथ घोष ने। बौद्ध संघ जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होना अनिवार्य था? तो कम से कम 15 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बिहार की कुल जनसंख्या भारत का कुल जनसंख्या का 8.58% है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक होते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रासधारी सिन्हा। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर भोजपुर के राजा थे। कौन सा नाट्य जाट जाटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है? भक्कू लिम्ब का। बिहार के लोगों को जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस स्थल पर किया गया है? तो महाबोधि का निर्माण किया गया है गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थल पर। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो तिनकठिया से। बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है। 1180 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो कैमूर है, जहाँ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो मधेपुरा है। न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है गोपालगंज। बिहार सरकार के द्वारा नई विज्ञापन नीति 2016 का गठन कब किया गया था? 12 सितंबर 2016 में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2016। चीनी साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। ककोला झरना किस जिले में अवस्थित है? ककोला झरना जो है वो नवादा में है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। मंजूषा शैली अंग प्रदेश की किस प्रचलित लोक कथा पर आधारित है? बहुला विषहरी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के लिए राजगृह में कौन गुरु मिले थे? तो रुद्रक रामपुत्र। महावीर की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो जमाली के साथ। बिहार के कौन कौन जिले दक्षिणी सीमा पर झारखंड से स्पर्श करते हैं? तो 8 जिले हैं, जिसमें भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार है। पश्चिम बंगाल की सीमा से बिहार के कितने जिले लगे हैं? तो पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगे हैं बिहार के, किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कितने जिले लगे हैं? तो 8 जिले लगे हैं, जिसमें रोहतास है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण है। बुद्ध ने अपने 5 साथियों कौंडिन्य, अज, असिग, वप्पा और भदिया के साथ कठिन तपस्या किस वन में प्रारंभ की थी? उरुवेला वन में की थी। बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ। बेतिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? बेतिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं इसके और भी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।